स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैन बस कम्युनिकेशन। इसके लिए हम एक कंपनी का वेबशेयर कंपनी का एक डिवाइस यूज कर रहे हैं जिसका नाम है कि USB कैन बस एनालाइजर। और हम एक और डिवाइस यूज कर रहे हैं MSP 2515 कैन बस मॉड्यूल। और हम मक्स यूज कर रहे हैं। इस मक्स से हम 16 ADC वैल्यू ले रहे हैं आर्डिनो उनो पर और 5 डायरेक्ट वैल्यू ले रहे हैं। तो हम इसके कनेक्शन को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये 21 एनालॉग वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे हम। तो हमारे पास अभी फ़िलहाल 12 ADC का पोटेंशियोमीटर अवेलेबल है। तो हम एज एग्जांपल 12 को ही यूज करेंगे। सो हम देखते हैं इसमें हमारे पास जो मल्टीप्लेक्सर है इसका IC नंबर है 74SC4067। तो हमारा 12 ADC इससे कनेक्टेड है C0 से लेकर C11 तक। और हमारा S0 इसमें S0 S1 S2 S3 जो कि S0 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, S3 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है जो कि कनेक्टेड है 3-4 आर्डिनो उनो के 3, 4, 5, 6 पिन से। और हमारा इनेबल इसका मक्स का इनेबल पिन भी आर्डिनो के ग्राउंड पिन से कनेक्टेड है ताकि हमारा लगातार वैल्यू सेंड होते रहे। और VCC और ग्राउंड भी आर्डिनो उनो से ही इसको सप्लाई मिल रहा है। फिर हमारे पास एक मॉड्यूल है MSP 2515 जो कि आर्डिनो उनो से डाटा को ले रहा है। तो जिसमें आप देख सकते हो, आपको विजुअल होगा, जिसमें से CS पिन जो है वो कनेक्टेड हमारा D10 आर्डिनो के D10 से और D11 पिन से SI जिसको हम MI/SI भी कहते हैं, मल्टीपल इनपुट सिंगल इनपुट। और फिर D12 जो पिन है वो कनेक्टेड है सिंगल आउटपुट जिसको हम कहते हैं मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट। और D13 पिन जो है वो SCK से कनेक्टेड है और INT पिन जो है वो D2 से कनेक्टेड है और 5 वोल्ट VCC कनेक्टेड है और ग्राउंड कनेक्टेड है। फिर इस मॉड्यूल का जो हमारा ये MCP 2515 कैन बस मॉड्यूल है, इसका एक टर्मिनेशन रजिस्टर है जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे। ये 120 ओम का है। इसको हमने शॉर्ट कर रखा है क्योंकि हमारे पास कैन बस में आप कई नोड यूज कर सकते हो आपके हिसाब से। तो हम इसमें सिर्फ 2 नोड यूज कर रहे हैं, नोड 1 और नोड 2 को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे स्टार्ट एंड पे 120 ओम लगाना होता है। तो 120 ओम लगा दिया है। और फिर हम इसके हाई पिन से इस वेबशेयर की USB कैन बस एनालाइजर के हाई को कनेक्ट किया है और इसके लो को MSP 2515 के लो को इसके लो के साथ कनेक्टेड किया है और इसके ग्राउंड को आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। यानी जितने भी सारे डिवाइसेस हैं हमारे यहाँ सबका ग्राउंड सेम है। अब हम इसको देखते हैं कि अब इसके USB कैन बस के वेबशेयर ऐप पर और LabVIEW पर इसकी डाटा कैसे डिस्प्ले होता है। सो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम 2 नोड यूज कर रहे हैं तो हमारा एक स्टार्टिंग होगा एक एंडिंग होगा। तो हमारे दोनों तरफ 120 ओम का टर्मिनेशन रजिस्टर लगा होगा। तो जैसा कि हमें इसमें बताया, इसमें तो लगा हुआ है, हम इसको भी ऑन करते हैं। इसको भी ऑन है, हमारा दोनों तरफ से टर्मिनेशन रजिस्टर 120 ओम का लगा हुआ है। अब हम इसकी वैल्यू इसके ऐप पे देखते हैं। तो ऑपरेशन में गए, स्टार्ट पे क्लिक किया, हमने डिवाइस सेलेक्ट किया। इसका हमारा आर्डिनो उनो में 500 kbps है। 500 kbps को सेलेक्ट किया और ओके किया। तो आप देख सकते हो आपको 21 का वैल्यू डिस्प्ले है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 21 का ऐसा इसलिए डिस्प्ले है क्योंकि बाकी हमारे पास 12 लॉग चैनल ही लगा रखे हैं हमने। बाकी कोई फ्लोटिंग वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है तो उसको फ्लोटिंग वैल्यू कोई आ रहा है, बाकी हम कोई भी वेरी कर रहे हैं तो उसको दिख रहा है। बाकी हम इसको LabVIEW पे देखते हैं। सो हम इसको LabVIEW पे देखते हैं। ये मेरा कनेक्शन है, आपको विजुअल होगा, कनेक्शन को आप देख सकते हैं। इसको सबसे अच्छी बात है इस डिवाइस की USB कैन बी की कि इसमें कोड यूज नहीं होता है। इसके लिए इसका डिवाइस खुद ही LabVIEW लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है जिससे आपको उसके
रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके ब्लॉक को लगाना होगा। तो हमने इसको फ्रेम 0, फ्रेम 1, फ्रेम 2 में डिवाइड कर रखा है। तो जिसमें हमने लगा रखा है फ्रेम 0 में भी VCI ओपन डिवाइस ऐसे करके लगा रखा है, आपको दिख रहा होगा। फिर हमने इसके बीच में हमने प्रोग्राम को लिख रखा है कैसे आया, और यहाँ पे VCI क्लोज डिवाइस VI को लिख रखा है, लगा रखा है। फिर हम देखते हैं इसमें कोई कॉम्पोर्ट नहीं है, जैसा कि आप पीछे के वीडियो में देख रहे होंगे, बाकी लैब में देख रहे होंगे, जिसमें UART कम्युनिकेशन होता है, RS485 कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पे हमको कॉम्पोर्ट सेलेक्ट करना होता है। इसमें इस डिवाइस के इस मैन्युफैक्चरर के द्वारा ऐसा लाइब्रेरी प्रोवाइड किया गया है जिससे यूज करने पे हमको डायरेक्ट वैल्यू डिस्प्ले होता है। कैन बस क्योंकि आईडी होता है, उस आईडी पे वैल्यू सेंड करता है। तो हम इसको रन करके देखते हैं, आपको विजुअल होगा। हम एक पोर्ट को रोटेट करते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पे। हम पहले को रोटेट कर रहे हैं, देख रहे हो, इसको 0 कर दिया। 0 से 5 के बीच में हम अपने पोटेंशियोमीटर से इसको रोट करके दिखा रहे हैं। ऐसे हम सेकंड वाले को भी कर सकते हैं, ये सेकंड वाला है। ऐसे ही हम थर्ड को भी कर सकते हैं। ऐसे हमने शुरू के 12 में लगा रखा है। बाकी वैल्यू आपको जो दिख रहा है फ्लोटिंग वैल्यू है, वो एक रैंडम वैल्यू है। अगर हम उस पर भी पोटेंशियोमीटर लगा दें तो वो वैल्यू कुछ ना कुछ एक फिक्स वैल्यू शो होगा, ऐसे ही। तो बाकी हम इसके डॉक्यूमेंट को देखते हैं और डॉक्यूमेंट से सारे चीज़ को समझते हैं, कैसे इसका ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, कैसे इसके ऐप को इंस्टॉल करना है, और कैसे सारे कनेक्शन है। उसको डिटेल वर्जन में हमने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, उसको हम दिखाते हैं। आप देखते हैं जो वीडियो के प्रीवियस पार्ट में हमने एक्सप्लेन कर रखा है, सारे हार्डवेयर कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसके ऐप पे कैसे डाटा आ रहा है, और हमने LabVIEW पे कैसे कनेक्शन कर रखे हैं। इस सारे चीज़ के लिए हमने एक वर्ड फाइल बनाई है जिसपे हर एक चीज़ को मेंशन कर रखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो USB कैन बी प्लस आर्डिनो ऊनो। फिर हमने जो मल्टीप्लेक्सर यूज कर रखा है 74SC4067 मक्स। फिर MCP 2515 कैन ट्रांसमीटर यूज कर रखा है। फिर लाइव रिसीवर, और ये जो हमारा है सारा कोड लिखा हुआ है आर्डिनो ऊनो में 21 एनालॉग चैनल सेटअप के लिए है। फिर हमारे पास कैसे हुआ एक एक चीज़ आपको मेंशन है, कैसे हमने एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, तो ऐसे है। फिर हमने आपको अगर समझना है तो अगर हम कैन कम्युनिकेशन करते हैं तो कैन कम्युनिकेशन में हम कितने भी नोड यूज कर सकते हैं। कैन कम्युनिकेशन बेसिकली व्हीकल में यूज होता है। तो पहले दूसरे कम्युनिकेशन यूज करते थे जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे, इसलिए मार्केट कैन कम्युनिकेशन के लिए की तरफ शिफ्ट हुआ। और हर कैन कम्युनिकेशन के लिए पहले अगर एक नोड की बात करें, उसमें कई नोड हो सकते हैं। अगर एक नोड की बात करें तो एक नोड पे माइक्रो कंट्रोलर होगा, कैन कंट्रोलर होगा, कैन ट्रांस रिसीवर होगा। तो हमने माइक्रो कंट्रोलर की जगह आर्डिनो यूनो यूज कर रखा है। कैन कंट्रोलर के लिए EMCP 2515 IC यूज कर रखी है। कैन ट्रांस रिसीवर के लिए TGA 1050 IC यूज कर रखी है। तो फिर आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे लिए रिक्वायर्ड डाउनलोड सेक्शन में मैंने मेंशन कर रखा है क्या क्या रिक्वायर्ड है। USB कैन बी टूल, जो कि हम दिखा रहे थे आपको वीडियो में, जहाँ पे डाटा इसके ऐप पे दिख रहा था। फिर USB कैन बी ड्राइवर, विंडो लाइब्रेरी फाइल। तो आप इजिली इसके साइट पे जाओगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे दिख रहा होगा। सॉफ्टवेयर में USB कैन बी टूल यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो आप। फिर ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हो, मैनुअल भी इंस्टॉल कर सकते हो, ऑटोमेटिकली भी इंस्टॉल हो जाता है। फिर आप इसके विंडो लाइब्रेरी फाइल में जाके अगर आप LabVIEW यूज करना चाहते हो तो LabVIEW के लिए जो रिक्वायर्ड पाथ होता है, जो LabVIEW की जो लाइब्रेरी होती है वो वेबशेयर द्वारा प्रोवाइड होती है, तो जो कि उसके प्रोवाइडेड डिवाइस USB कैन बी पे ही यूज हो सकता है, उसी के लिए ही वो डिजाइन है। तो उसके लिए आप देख सकते हो। फिर हम जैसा कि मैं अभी दिखाया आपको, फिर इसको इंस्टॉल किया, उसके जिप फाइल को इंस्टॉल किया, फिर उसको एक्सट्रैक्ट ऑल किया, फिर इसको एक्सट्रैक्ट किया। देख रहे हो आप, हर एक चीज को स्टेप वाइज यहाँ पे मेंशन है। फिर आप देख सकते हो इंस्टॉल ड्राइवर को इंस्टॉल किया,
फिर उसको फिर ड्राइवर में इंस्टॉल करने के बाद आप कस्टम यूएसबी डिवाइस के अंदर विन यूएसबी डिवाइस अगर विजुअल होगा तो आप को मालूम होगा कि आपका ड्राइवर फुली सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है आपके डिवाइस में। फिर एक्सट्रैक्ट विंडो लाइब्रेरी फाइल को कैसे किया। लाइब्रेरी फाइल इसलिए मुझे इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम LabVIEW पे भी यूज करना चाहते हैं इस डिवाइस को। तो कंट्रोल कैन लाइब्रेरी ये हमने डाउनलोड किया। फिर हम देख रहे हैं कि हमारा जो LabVIEW है वो 32 बिट का है या 64 बिट का है। तो हम जो LabVIEW यूज कर रहे हैं वो 32 बिट का है। तो उसके लिए किया आपको मैं यहाँ दिखा सकता हूँ, देख सकते हो। आप यहाँ से जब विंडो लाइब्रेरी फाइल इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे 64 बिट का भी होगा, 32 का होगा, और 32 में आपको जाके वहां से एक्सट्रैक्ट ऑल करके 32 बिट का कैन इंस्टॉल करना होगा। फिर ऐसे कंट्रोल कैन इसमें DLL फाइल, ये जो सारी फाइलें हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये सब रहना जरूरी है। नहीं रहेगा तो आपका LabVIEW रन नहीं होगा। और आपको ये जो कंट्रोल कैन है, एक कंट्रोल कैन LLB फाइल है और एक ALB LIB फाइल है, ये दोनों फाइल रहना चाहिए। इसी के साथ आपका जो आप जिस जो LabVIEW फाइल बना रहे हो उसी के साथ होगा। जैसे कि हम यहाँ पे दिखा सकते हैं आपको, हमारे पास जो फाइल है उसमें हमने कैसे रखा हुआ है। हमने LabVIEW फाइल में USB कैनवी प्रोजेक्ट में LabVIEW में हमने ये अपना फाइल जो है इसके साथ ही, इस लाइब्रेरी के साथ ही रखा हुआ है, और ये हमारे सारे बाकी फाइल हैं। तो आप इसको देख सकते हो। फिर हम जैसा कि हम मेंशन कर दिए हैं कि कैसे कंट्रोल कैन डॉट DLL ये सब फाइलें अवेलेबल हैं, उसको कैसे रखना है सेम पाथ में। अब तक हमने बता रखा है आपको कि 32 बिट हमारा है और 64 बिट या भी अगर LabVIEW इंस्टॉल आप यूज कर रहे हो तो उसको कर सकते हो। फिर ये पाथ है कि कैसे हमारा जो लाइब्रेरी है जो हमको आपको ऑलरेडी बता रखा है। आप अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इस डॉक्यूमेंट को पॉज करके आप वीडियो बहुत ही इजीली समझ सकते हो कैसे हमारा। और हमें बता रखे है कि आपका जो कंट्रोल कैन डॉट LLB LLB फाइल है और LB कंट्रोल कैन का फाइल है, इसके साथ ही हमारा LabVIEW फोल्डर फाइल रहेगा जिसपे हम अपना डाटा को लेना चाह रहे हैं। फिर अब देख सकते हो हर एक चीज को हमने स्क्रीनशॉट ले रखा है कि ताकि कोई भी बिगनर आए अगर उसको ये डॉक्यूमेंट मिले तो वो इजिली हर एक चीज को समझ पाए। आप देख सकते हो यहाँ पे इफ LabVIEW इज 32 बिट यूज, जो कि हम पीछे दिखा चुके हैं आपको वीडियो में। फिर हमने आर्डिनो ऊनो से 2515 SPY वायर से कनेक्ट कर रखा है जो कि हमारा कैनवस मॉड्यूल है। फिर एनालॉग वायर को कैसे कनेक्ट कर रखा है। फिर हमने यहाँ पे बता रखा है कि जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में बता रखा था कि S0 D4 से कनेक्टेड, S1 D5 से, S2 D6 से, S3 D7 से आर्डिनो के। फिर ऐसे इनेबल को ग्राउंड से, सो इट्स ऑलवेज इनेबल्ड। फिर मक्स से 16 एनालॉग वैल्यू हो गए, 5 हमारे डायरेक्ट हो गए, 16 5 21 एनालॉग वैल्यू हो गए। फिर हमने MCP 2515 जो कि कैन कंट्रोलर है, TJ 1050 जो कि कैन ट्रांस रिसीवर है, एक से आर्डिनो ओनो से वैल्यू ले रहे हैं। SPI कनेक्शन देख सकते हो, कैन कंट्रोलर कैन ट्रांस रिसीवर, एक हर एक चीज को मेंशन कर रखा है। फिर यहाँ पे इंटरप्ट के लिए कैसे है, SCK SPI क्लॉक है, SI है जो है ये मल्टीपल आउटपुट सिंगल इनपुट है, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो के पीछे में मतलब मुझसे प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो गया है। तो ये मल्टीपल आउटपुट सिंगल इनपुट है। और SO जो है मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट है। और CS है चिप सेलेक्ट है। और ग्राउंड HL कैन एच कैन हेल कैन लो। और J1 है जंपर, जो कि मैं बता रखा था कि 120 टर्मिनेशन रजिस्टर के लिए होता है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो BCC 5 ग्राउंड कनेक्टेड, CS D10 से, SCK D13 से, SI D11 से, SO D12 से, D2 से, ऐसे कनेक्शन है। आप ये सब देख सकते हो। फिर यहाँ पे सारी चीज मेंशन रखे कैसे कैसे हमारा जो वैल्यू आया है ऐप पे, उस हर चीज को हमने चला के दिखाया था आपको। स्टार्ट वो सब वीडियो के हो गया। हमारा 500 kbps यूज हुआ था, सेलेक्ट किए थे हर एक चीज को। अब अगर कोई दिक्कत हो तो पॉज करके आप देख सकते हो। ये है आर्डिनो प्रोग्राम है। आर्डिनो प्रोग्राम को मैं दिखा देता हूँ आपको, जो कि प्रोग्राम यूज कर रखे हैं हमने।
ये है, हमने प्रोग्राम में कैसे इनिशलाइज कर, कैसे माइक्रोस को कर रखा है इनिशलाइज, ऐसे आप देख सकते हो। फिर ऐसे बाकी हमने जैसे हर एक चीज़ को कैसे मेंशन किया है, ये सारे कोड हैं, कोड को जो मैं ऑलरेडी दिखा चुका आपको आर्डिनो आईडी पे। और ये हमारा लैब व्यू है, लैब व्यू सेटअप। लैब व्यू सेटअप में हमने जो ब्लॉक यूज कर रखे हैं, इस ओपन डिवाइस, इनिट कैन, स्टार्ट कैन, क्लियर बफर, रिसीव बी आई, क्लोज डिवाइस, और ये सारे कैसे ऐड किए हैं इस डॉक्यूमेंट में इजीली हर एक चीज मेंशन है। हर एक चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस डॉक्यूमेंट में मेंशन है, जो कि देख सकते हो आप। फिर हमने इसका फ्रेम जीरो का मेंशन कर रखा था, फ्रेम वन का मेंशन कर रखा है, कैसे शिफ्ट रजिस्टर कैसे यूज किया है, फ्रेम टू को क्लोज कर रखा है। फिर सारे वैल्यू हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं, ये हमारा होल सेटअप है। और हम लेव्यू फाइल भी आपको एक बार दिखा देते हैं, ये है सारा। तो इसमें हमने शिफ्ट रजिस्टर यूज कर रखा था। हम एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, हमारी वैल्यू समटाइम्स सभी वैल्यू जीरो हो जा रही थी फ्रंट पैनल पे। तो उसको हम प्रीवियस वैल्यू रखने के लिए उसको जीरो कर रहे थे, उसको शिफ्ट रजिस्टर यूज किए हैं। तो यही हमारे तरफ से था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। एंड इस वीडियो को हमको बनाने में लगभग इस सारे डॉक्यूमेंट जो आप देख रहे हो इसमें लगभग 9 दिन लग गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, so that it's help for our channel. Thank you for watching.